हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का गणित विषय, जिसका अध्याय 11 आकृतियों में समरूपता, जिसमें एक प्रमेय है, एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप कॉपी और पेन ले लीजिए। जो मैं आपको लिखवाते जा रहा हूँ और जो मैं बोलते जाऊंगा उन सबको क्या करिए, आप लिखते जाइए। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा आप एग्जाम में बिल्कुल उसी तरह आप लिख सकते हैं। और आपको जब उस तरह अच्छे से लिखेंगे तब आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वह क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, या जिसको हम क्या कहते हैं, बौद्धायन प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम क्या करता है, इसको दो तरह से पूछता है। पहला ये लिखता है पाइथागोरस प्रमेय, या लिखेगा बौद्धायन प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको क्या करना है, इसका कथन को लिखना है और फिर उसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, ये कथन को पहले से लिख दिया रहता है, इसके कथन को, ठीक है, और बोलता है कि आप इसको सिद्ध कीजिए। तब उस स्थिति में हमें कथन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, कथन भी लिखूंगा और बाकी अंत तक इसको सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय या बौद्धायन प्रमेय। ठीक, तो कथन आप नोट करेंगे, कथन पे लिखेंगे। मैं बोलते जा रहा हूं, इसका कथन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कथन डेस करके आप लिखेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह हो गया कथन। अब हम चलिए आगे सिद्ध करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या करते हैं, जो कथन बोल रहा है उसके अनुसार हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। वो बोल रहे हैं एक समकोण त्रिभुज में, तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जब इस तरह हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इसका 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। भाई समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका क्या होता है, जिसका एक भुजा क्या हो, 90 अंश का हो, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये समकोण त्रिभुज, ये इस प्रकार भी समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज ऐसा भी बनता है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि बुक में आप क्या दिया है, इस तरह दिया, तो जैसे आपके बुक में दिया है उसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तो समकोण त्रिभुज दो प्रकार बनता है। एक क्या होता है, ये ऐसा, ये ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम इसी के जैसा है। यहां जब 90 अंश का कोण बनता है तो आप जानते हैं 90 अंश के एंगल के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो इसमें भी इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये वाला भुजा इसका क्या होगा, कर्ण होगा, और इसमें ये दोनों क्या होंगे, आधार होंगे। ठीक है, इसमें लंब नहीं होता। ठीक है, ऐसे वाले त्रिभुज में लंब नहीं होगा। लंब के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जब इसमें लंब डालेंगे वही क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अब लिखते जाते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया भाई, जो कथन में हमें दिया गया है उसको लिखते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया है, देखो दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ABC है। एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण कोण B क्या है, कोण B क्या समकोण है, कोण B समकोण है। ठीक, अब दिया गया है, एक बात लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग, तो इसका कर्ण क्या होगा, ये 90 अंश का 90 अंश का कोण है, तो कर्ण क्या होगा इसकी, AC। कर्ण का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो कर्ण होगा तो अन्य दो भुजा क्या होगा, A से B और B से C, तो AB का वर्ग प्लस होता है AB का वर्ग प्लस होगा BC का वर्ग।
ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना की आवश्यकता होती है, कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करना है इसमें? रचना ये करना है कि बिंदु जो शीर्ष जो बी है इससे क्या करना है, एक बी डी लंब डाल देना है। बी डी लंब डालेंगे किस पर? ए सी पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इधर के लिए यहाँ 90 कोण बनेगा और इधर के लिए यहाँ पर एक, जब इस पर लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 का कोण बन जाता है। ठीक है, तो एक रचना किया, क्या रचना किया, बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, बिंदु बी को, बिंदु बी से, ठीक है, बिंदु बी से क्या किया, बी डी लंब डाला इस ए सी पर, ऐसे लिखना है। लंब को क्या करते हैं, उल्टा टी से दर्शाते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बिंदु बी से बी डी लंब डाला, क्या किया, ए सी पर। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया, हमने लिख दिया प्रश्नानुसार, एक डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद हमें दिया गया, क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज एबीसी लिख दिया जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। उसके बाद सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग क्या हो रहा है, अन्य दो भुजाओं को वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, फिर रचना बिंदु बी से क्या किया, बी डी पर लंब डाला, बने बी डी लंब डाला किस पर, ए सी पर। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब इसकी उपपत्ति से चलते हैं। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति, ये उपपत्ति। ठीक है, तो उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी इस वाले छोटा त्रिभुज और ए बी सी इस वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो देखो, देखते हैं इसमें क्या क्या एक दूसरे में सेम है। देखो ये कोण जो डी है, ठीक है, देखो कोण ए डी बी, इस त्रिभुज में ए बी सी में कोण ए डी बी 90 अंश है, बराबर कोण ए बी सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, 90 अंश है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इस वाले छोटा वाले त्रिभुज में ये कोण डी 90 अंश है, बड़ा त्रिभुज में कोण बी 90 अंश है। दोनों में क्या है, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी का 90 अंश है। ठीक है, और देखो कोण कोण जो ए है, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो कोण ए बराबर कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज इसका ए बी सी का। कौन से प्रमेय लगा, ए समरूपता प्रमेय, समरूपता प्रमेय से। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी ए समरूपता प्रमेय से। ठीक है, तो जब हम जानते हैं जब त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, तो उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होता है और उनका कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजा को, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, तो एक त्रिभुज ले लेते हैं ये, तो इन दोनों त्रिभुज की तुलना करेंगे क्योंकि जानते हैं त्रिभुज क्या है, समरूप है, अर्थात उनकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो ये ए, ये बी, ये डी और पूरा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी। ठीक, ये ले लिया त्रिभुज को। अब क्या करते हैं, इनकी भुजाओं पर अनुपात, समरूप है तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो इसको लिख सकते हैं ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, माने आधार बटा क्या होगा, कर्ण। तो इसका भी आधार लेंगे, इसका आधार क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज की तुलना करेंगे तो इसका आधार इस साइड को लेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज इस साइड स्थित है, तो इसलिए इसको आधार मानेंगे ए बी। ठीक है, इसका आधार लिए ए बी, और ये यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, आप जा रहे हैं, तो इसका आधार, इसका कर्ण क्या होगा, ये होगा ए सी, ये हो जाएगा आधार बटा ए सी। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी बराबर होगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी सी का स्क्वायर। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, अब त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी की तुलना करते हैं। ये वाला त्रिभुज बी डी सी
और बड़ा वाला त्रिभुज ABC की तुलना करते हैं। ठीक, ABC की तुलना करते, देखो यहां पर भी क्या कोण D, तो कोण BDC बराबर कोण ABC क्या है 90 अंश है। कोण ABC क्या है 90 अंश है, ABC 90 अंश। ठीक है, देखो इसमें कोण BDC ये 90 अंश का कोण बन रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज में ABC ये B वाला क्या 90 अंश का बन रहा है। ठीक, और जो कोण C उभयनिष्ठ है दोनों में, कोण C बराबर कोण C, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में कोण C क्या है, ये वाला दोनों क्या उभयनिष्ठ है। तो कोण C बराबर हो क्या है, ये उभयनिष्ठ है। इसको ना इक्वेशन नंबर 1 नाम देना है। ठीक है, तो ADAC और ABC है उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना। अब देखो ये देखो दो कोण क्या है, इसमें भी बराबर है, तो अतः क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा दोनों कोण, तो यही हो जाएगा अतः त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज ABC का। ठीक है, कौन से ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से, ए समरूपता प्रमेय से क्या है, ये त्रिभुज क्या है समरूप है, क्योंकि इसमें दो कोण क्या है बराबर है, अतः ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्या हुआ समरूप हुआ। फिर हम जानते हैं जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। ठीक है, तो आप क्या करें इसकी फिर तुलना करो, ये एक त्रिभुज ले ली ऐसा वाला, ठीक है, इसका नाम लेते हैं BDC। ठीक है, और एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं ये, ठीक है, तो ये AB और ये C। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है, मतलब इनकी जो भुजाएं होगी वो क्या होगी अनुपातिक होगी। तो इसमें भी लेते हैं, ठीक है, इसमें लेते हैं DC। ठीक है, CD आधार बटा क्या लेते हैं कर्ण BC। ठीक है, आधार बटा कर्ण लेते हैं BC। तो इसमें देखो इसमें क्या लिए, इसके आधार को लिए कर्ण को लिए, जब इस साइड की तुलना करते रहेंगे ये वाले छोटा वाला जब त्रिभुज लेंगे तब इसका आधार मानेंगे BC, क्योंकि इस वाला जो बड़ा वाला जो त्रिभुज होता है ये इसमें ये भी आधार होता है ये भी आधार होता है। तो जब इस साइड की तुलना करेंगे तो इसको आधार लेंगे, जब इस साइड की तुलना करेंगे तो आधार इसको मानेंगे। तो ये आधार क्या हो जाएगा BC और इसका कर्ण क्या रहेगा 90 कोण यहाँ बन रहा है, तो कर्ण क्या होगा आगे ही होगा AC। ठीक है, ये ऐसा समझ में आया। तो क्या हो जाएगा CD बटा BC बराबर BC बटा AC। अब यहाँ तीनों गुणा कर देंगे तो ये होगा CD इंटू AC इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना हमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। लिखो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। ठीक है, आपको देखना तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैं क्या करता हूं, मैं देख के लिख देता हूं बुक से। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा AD इंटू AC प्लस CD AC। ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर था प्लस था BC का स्क्वायर। ठीक है, AD का स्क्वायर था प्लस BC का स्क्वायर था। ठीक है, आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड जुड़ेगा और राइट साइड जुड़ेगा। ठीक है, तो AD इंटू AC प्लस CD AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर AC दोनों में कॉमन है तो AC उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो AC तो ये क्या हो जाएगा AD प्लस CD इक्वल ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखो अब AD और DC तो क्या लिख सकते हो, उसको AC लिख सकते हैं। ये हो जाएगा AC, हमने इसको क्या किया, ये इसको AD प्लस CD, तो AD प्लस CD तो क्या लिख सकते हो, उसको AC लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है BC का स्क्वायर। इस तरह क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। आप देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होता है।
इस तरह हमारा क्या होता है, जो बौद्धायन प्रमेय सिद्ध होता है। ठीक है, देखो इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका क्या है बताओ, इसको कैसे याद रख सकते हो। पहले तो आप फार्मूला को पहले पूरी तरह क्या कर लो, रट लो, याद कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको दिया गया है सिद्ध क्या करना है और रचनाएं, ये सब तो आपको दिया गया और सिद्ध करो तो प्रश्न में ही दिया रहेगा। ठीक है, रही बात रचना को याद करने की, तो कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, लम डालना है, ये याद रखो। उसके बाद आप याद रखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये छोटा वाला त्रिभुज इस साइड का और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों में क्या करना है, समरूपता सिद्ध करना है। ठीक है, समरूपता सिद्ध करने के बाद उनकी भुजाओं को, कौन कौन से भुजा को लेना, आधार और कर्ण की क्या करना है, तुलना करना है। ये स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर तो याद रखो, उसके बाद फिर हमें क्या करना है, तिरक गुणा कर लेंगे। तिरक गुणा करने के बाद फिर ये वाला जो छोटा त्रिभुज है बीडीसी और ये बड़ा त्रिभुज की फिर क्या करना है, हमें तुलना करना है। तुलना करके फिर हमें दोनों में क्या करना है, समरूपता सिद्ध करना है। जब वो समरूपता सिद्ध हो जाएगा तो उनकी भुजाओं को फिर क्या करना है, अनुपातिक लेना है और अनुपातिक लेकर तिरक गुणा करना है। तिरक गुणा करके क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप क्या करो, प्रैक्टिस करो बार बार लिखने की। ठीक है, ट्रिक से याद रखने की कोशिश करो। कोई भी प्रमेय को अगर याद रखना है तो कैसे कैसे करना है, ये माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह क्या होता है, हमारा बौद्धायन प्रमेय सिद्ध होता है। ठीक, बौद्धायन प्रमेय क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।